सबको हमारे पूरे कांग्रेस परिवार और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब पूरी संख्या में आए और किसानों की, गरीबों की, पिछड़ों की, लाचारों की लड़ाई का एक हिस्सा बने। आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है देश के सामने जबकि बाकी तीन स्तंभ उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं जितना आप करते हैं और आप देश को संभाल के रखते हैं। आज हमारे देश के सामने आज़ादी के बाद से सबसे विषम परिस्थिति है। 20-20 लाख किसान एक मैदान पे आंदोलन करते हैं और प्रधानमंत्री जी को अपने एसी कमरे में बैठ करके एक शब्द बोलने का भी समय नहीं मिलता है। 2003 में बिजली के मुद्दे में आई हुई भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिसने कि कहा कि हम 100 दिन में सबको बिजली दे देंगे, आज स्वयं ऑर्डर पास करती है कि हम 10-12 घंटे से ज़्यादा बिजली 24 घंटे में नहीं दे सकते। और ये तब जबकि कांग्रेस पार्टी की 2003 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार में रखी हुई नींव के कारण बिजली की आपूर्ति हुई और वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज कर रही है। हमारी सरकार ने जितनी भी स्कीम लाई थी, चाहे वो 51,000 रुपये कमलनाथ जी ने दिया बेटियों की शादी के लिए, ब्लॉक स्तरों पे बिना घूस लिए वो पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। जिस आवास योजना की बड़ी भारी बात करते हुए मोदी जी आए हैं सरकार में और शिवराज सिंह चौहान जी और मोदी जी अपनी फ़ोटो ज़रूर उसमें लगाते हैं, भले बेचारे जिसका घर है उसकी फ़ोटो कहीं ना मिले। उसकी सच्चाई मनगवा के घुशियारी में आप सबने देखी। प्रधानमंत्री आवास का एप्लीकेशन लगा था, घूस देने का पैसा उस पांडे परिवार के पास नहीं था। इस कारण से उनकी मृत्यु मकान के नीचे दब करके हो गई। इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं और सीधे मुख्यमंत्री हैं और उनके ऊपर 302 का ऐसे मुकदमा होना चाहिए। मैंने मांग की थी और 50-50 लाख रुपए की हर व्यक्ति को राशि मिलनी चाहिए। नेग्लिजेंस के चलते वो भी सरकार ने अभी तक नहीं दी है। धान की खेती बर्बाद हो गई है, करीब करीब जिला सूखे के स्तर पे आके खड़ा हो गया है। बारिश कम हुई लेकिन दोहरी मार सरकार के द्वारा मारी गई जब उनको किसानों को बिजली नहीं दी गई, सिर्फ बिल दिए गए। कोई भी ऑफिस आप चले जाइए, तहसील से लेकर के जिला या प्रदेश मुख्यालय तक, बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा है। नौकरशाही सर पर चढ़ के नाच रही है क्योंकि विधायक और सांसद जनता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। खरीदी हुई सरकार बना ली है। 8 विधायक, 1 सांसद हैं, वो मदमस्त हैं। कांग्रेस पार्टी को और पूरे जिले को ऐसा लगता है कि एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि सही कहा है, अगर सड़कें शांत हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है और आज स्थिति वही है। हम कांग्रेस जनों ने 1.5-2 महीने ज़िले में हम घूमे हैं। 4 ब्लॉकों का बड़ा घेराव हो चुका है। मैंने 14 मीटिंगें बाकी 7 विधानसभा में ली। आज हमारी 15वीं मीटिंग रीवा विधानसभा की थी। एक मत से जनता की और कांग्रेस कार्यकर्ता की ये आवाज़ है कि किसानों के, मजदूरों के, पिछड़ों के, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने का वक्त शिवराज सिंह जी की सरकार के खिलाफ अब आ चुका है। आज ये फाइनल मीटिंग थी। इस मीटिंग में हमने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और सब ने मिल करके यह निर्धारित किया
कि 17 सितंबर को परम पूजनीय, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनता की लड़ाई के लिए लगा दिया, 7 दशक से ज़्यादा 24 घंटे वो व्यक्ति जनता की लड़ाई के लिए उनके साथ खड़ा रहता था। पंडित श्रीनिवास तिवारी जी ने 23-24 साल की उम्र से जमींदारी उन्मूलन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अंतिम समय तक जो नए जमींदार हैं, बड़े बड़े ठेकेदार जो जनता के हक के पैसे, जनता के हक की चीजें लूटते हैं, उनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ते रहे। हम सब कांग्रेस जन उनके इस जीवन से प्रेरित हैं और हमने सबने मिल करके यह डिसीजन लिया है कि 17 सितंबर को पद्मधर पार्क में हम संकल्प दिवस के रूप में एक आयोजन करेंगे और एक संकल्प लेंगे कि हम हर कुचले हुए व्यक्ति की, हर व्यक्ति की लड़ाई जिसको उसका हक नहीं मिला है रीवा जिले की और विंध्य की, उस दिन लड़ेंगे और इसका संकल्प लेंगे कि अगर इस जो हमारा ये जिले का मूवमेंट है, अगर इसको सही इसमें हमारी जो 11 सूत्रीय मांगे हैं अगर वो नहीं मानी गई तो हम इसको और व्यापक रूप में संभाग स्तर पर करेंगे और यहीं से हम बिगुल बजाएंगे 2023 में परिवर्तन का और वापस कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आदरणीय कमलनाथ जी को हम वापस मुख्यमंत्री बनाएंगे और जन कल्याणकारी सरकार को बनाने की हम एक शुरुआत 17 सितंबर से पद्मधर पार्क में करेंगे। ओपन फॉर क्वेश्चन, सारे नेता हमारे वरिष्ठ बैठे हो। कौन आएंगे वरिष्ठ नेता? प्रदेश के करीब करीब सभी युवा चेहरे जो बड़े हैं, जैसे जीतू पटवारी जी, जयवर्धन जी, कमलेश्वर पटेल जी, हमारे विंध्य के बाकी नेता राजेंद्र सिंह जी, इन सब ने अपनी हामी दे दी है और भी कुछ नेता अभी अपना मन बना रहे हैं और ऐसा लगता है कि एक अच्छा मन सजेगा और बात जो यहाँ से उठेगी जनता की, वो न केवल भोपाल बल्कि दिल्ली तक जाएगी। और भी नेताओं से बात हो रही है, अभी वो बना रहे हैं अपना, जैसे शेड्यूल आएगा तो आपको बता देंगे। हमारी जो 11 सूत्रीय मांगे, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, उसमें बिजली सर्वप्रथम है, ऐरा पशु है, उसमें हमारे जो किसानों के हमने जो कर्ज दिए तो सरकार ने वापस लेने चालू कर दिए वो है, यूरिया DAP की समस्या है और इस तरह की विभिन्न 11 सूत्रीय मांग हमारी है। कोई भी आयोजन जब होता है तो उसमें एक मांग पत्र होता है, वो 11 मांगों का हम मांग पत्र आपको देंगे। उसमें हमारा एक राजनीतिक प्रस्ताव भी होगा, विथ टाइमलाइंस होगा। अगर आपको याद होगा, हमने जो 11 मार्च के कार्यक्रम में राजनीतिक प्रस्ताव दिया था, उसमें हमने कहा था अगर हमारी मांगें ना मानी जाएंगी तो हम ब्लॉक स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हमने वो लड़ा। और अब हमने ब्लॉक स्तरों की लड़ाई में बोला था कि सरकार तैयार हो जाए, अगर वो नहीं मानती हमारी बात तो एक उग्र आंदोलन के लिए तैयार हो जाए, ये उसी का संकल्प आप मानिए। और मैं आपको बता दूं, सरकार इतनी डरी हुई है, 3 ब्लॉक घिराव हुए और शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने बिजली मंत्री को भेज दिया। आपको ज़्यादा मुझसे ज्ञान है इस बात का कि बिजली मंत्री अंदर क्या बोल रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझसे बोला कि रीवा में क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला वो कांग्रेसी कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला अगर वो कांग्रेसी कर रहे हैं तो इतना जन समूह हज़ारों का कहाँ से आ रहा है। हमारा जो मऊगंज का ब्लॉक घिराव हुआ था वो होते होते 8-10 हज़ार लोगों का हुआ था। तो इस तरह की भीड़ अगर ब्लॉक में आ रही है तो सरकार कार्यक्रम से डरी हुई है कि किस तरह का कार्यक्रम जिला स्तर पर होगा और कितनी बड़ी आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठेगी। इतना ही नहीं, आनाकानी कर रहे हैं वो कि प्रोग्राम कैसे ना हो पाए, 50 प्रोटोकॉल की हमको परिभाषा बता के, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। तो हो सकता है उसमें भी एक आंदोलन करना पड़े। ये सिद्धार्थ तिवारी का प्रोग्राम नहीं है, आप इसको समझिए। ये जनता की आवाज़ है, ये जनता इकट्ठा होकर संकल्प लेना चाहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी कांग्रेस जन, कोई भी, आप तो बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, कोई भी कांग्रेस जन जनता की आवाज़ में, जनता की लड़ाई में खड़ा नहीं होगा? हम आज़ादी से सारे कांग्रेसी गोरों से लड़ते आए हैं और अब चोरों से भी लड़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हर कांग्रेसी इसमें शामिल होगा। क्या नाम रहेगा? जन्मदिन मना रहे हैं, अभी बताया आपको, संकल्प दिवस।